सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 10th साइंस का। ओके, साइंस का पार्ट 2 देख रहे हैं बिकॉज आपको दो किताबें 10th के अंदर, साइंस पार्ट 1 की किताब, साइंस पार्ट 2 की किताब। साइंस पार्ट 2 की किताब, उसके अंदर जो थर्ड मतलब कि 3 नंबर का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका पार्ट 2 मतलब कि आपको जो चैप्टर नंबर 2 है इसका नाम ही यही है, लेकिन यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है। एंड चैप्टर नंबर 3 इसका नाम यही है, सिर्फ यहाँ पर पार्ट 2 है। ओके, सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है, इसका हमारा पहला जो वीडियो है वो वीडियो को हम देखने वाले हैं आज। सो आज के वीडियो में बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है। उसके बाद देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब कि मेनी सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स, उसके बाद उस यूनिसेलुलर के अंदर कैसे होती है एंड मल्टी सेलुलर के अंदर कैसे होते हैं, सभी जो बातें आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। लाइफ बनती है, जिस प्रोसेस में लाइफ बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बोलो तो क्या, प्री बोले तो पहले, एंड एग्जिस्टिंग बोले तो वहां पर थी वो, उस लाइफ से पहले अस्तित्व में जो लाइफ थी उस लाइफ से ये एक न्यू लाइफ बनती है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। री बोले तो होता है रिपीट, एंड प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन होता है न्यू लाइफ का, और जो ये प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो क्लियर बात है, क्या होता है, एक जो है मतलब कि एक लाइफ होती है, वो लाइफ फॉर्म होती है बाय दी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले अस्तित्व में जो लाइफ थी उससे वो न्यू लाइफ फॉर्म होती है, ये न्यू लाइफ है। और ऐसा क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म से मेनी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ये होता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज रिप्रोडक्शन क्या करता है, उसको एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन है इसीलिए ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, नहीं तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते, पूरे के पूरे खत्म हो जाते। ओके, जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। सो क्यों बोलते हैं वो भी देख लो। सो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, सिंपल में बात है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। ये जो है ना, हमने रिप्रोडक्शन देखा था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इसमें ही आपको एक वर्ड को ऐड करना है, एक सेंटेंस को ऐड करना है, वो कैसा है, सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं एंड बाद में वो फ्यूज होते हैं। मतलब फॉर्म बोले तो उसके बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो फॉर्म होते हैं, आफ्टर दैट वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। सो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर देखो आप, गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं एंड उसके बाद वो फ्यूज भी हो रहे हैं, क्या हो रहा है, फ्यूज एक दूसरे के साथ। सो मेल गैमेट, कौन सा गैमेट है, फिर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सो मेल गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म होता है, ओके। एंड जो फीमेल गैमेट है वो होता है ओवम, या फिर हम इसको एग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एग। सो ये दोनों फॉर्म होते हैं एंड फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, बिकॉज इस रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्म होके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, सभी इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और ये एम्फीमिक्सिस क्यों है, तो एम्फी बोले तो होता है दो या फिर बोथ, मतलब इसमें मेल गैमेट भी एंड फीमेल गैमेट भी, दोनों भी इसमें इन्वॉल्व है इस रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल भी एंड फीमेल भी, इसलिए हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। क्लियर बात है। उसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो इसमें क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो रिप्रोडक्शन है उसकी डेफिनेशन के बाद में एक सेंटेंस डालेंगे, वो है विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब गैमेट फॉर्म नहीं होते एंड फ्यूज नहीं होते, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसके अंदर डिफरेंट क्या है, तो टाइप्स है वो, फिर कौन सा है, ये पर बडिंग है, ओके। सो बडिंग है, उसके बाद देखो आप फ्रैगमेंटेशन है, जो हमको आगे पढ़ना है, ओके। फ्रैगमेंटेशन उसकी कोई बात नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं इसकी। उसके बाद जो फ्रैगमेंटेशन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, ये आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, जो पेरेंट होता है एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व, इसलिए हम इसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एंड इधर सेक्स फॉर्म हो रहे, मतलब कि जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है वो फॉर्म हो रहे, आफ्टर दैट वो फ्यूज हो रहे, एंड उसको हम बोलेंगे एम्फीमिक्सिस, मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो क्लियर बात है, दो बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है,
एक है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड उसके डेफिनेशन में कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, वो हो गया रिप्रोडक्शन। एंड इसके अंदर जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट में, आफ्टर दैट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस, इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड डालेंगे, एक सेंटेंस डालेंगे, वो है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, एंड इसमें डालेंगे विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ पर है विथ, मतलब कि फॉर्म होते हैं, फ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होते, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन कंपेरेटिवली एंड एक ही पेज के ऊपर। सो अब देखेंगे यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पता है जिसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते एंड उसमें फ्यूज नहीं होते, उस रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखेंगे यूनिसेलुलर, मतलब कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है वो देखेंगे। सो सबसे पहली मेथड है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, सो ये बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन क्या है? तो 50% जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके नाम में ही होती है। बाय बोले तो होता है दो, एंड फिजन बोला तो होता है ब्रेक डाउन होना। ओके, सो बाय बोले तो होता है दो। सो इसमें क्या होता है, इसकी देखो आप, जो पेरेंट है, पेरेंट बॉडी इज डिवाइड और इज ब्रोक, मतलब ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। सो बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है? तो पेरेंट जो बॉडी होती है वो यहाँ पर दो पीस में डिवाइड होती है, इसलिए हम इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, सो पेरेंट बॉडी इज ब्रोकन और ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, सो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। सो ये जो है ये बाइनरी फिजन का दो है, सिंपल एंड बाद में लॉन्जिट्यूडनल, वो हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर आप सिंपल बाइनरी फिजन को यहाँ पर सिंपल में देखो, ये पेरेंट अमीबा जो है उसकी सेल है। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। और हम क्या देख रहे हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा के अंदर बाइसेक्सुअल, मतलब कि जो बाइनरी फिजन है ये होगा, एंड उससे क्या होगा? तो फिर रिप्रोडक्शन होगा। सो जो पेरेंट बॉडी है वो दो पीस में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो अब ये एंड ये, फर्स्ट में क्या हुआ? तो ये बाद में ये जो इसकी बॉडी डिवाइड हुई, उसके बाद इसका न्यूक्लियस एंड सेल डिवाइड हुआ। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर एक ये सेल एंड ये दूसरी सेल, मतलब दो सेल बन गए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। ओके, और न्यू स्पेसिस, ये जो है फॉर्मेशन ऑफ, ये कौन सी लाइफ है? तो न्यू लाइफ है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है प्री एग्जिस्टिंग, पहले यहाँ पर थी वो लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उससे क्या हुआ? तो एक न्यू लाइफ फॉर्म हो गई, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। एंड इसमें बाइनरी फिजन, मतलब कि जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक होके, दो पार्ट में ब्रेक होके एक न्यू लाइफ को फॉर्म करेंगी। सो ये हो गया बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन के टाइप देखेंगे। सो बाइनरी फिजन दो टाइप का होता है। सो बाइनरी फिजन हमको पता है जिसमें प्लांट की जो बॉडी है या फिर पेरेंट्स की जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और दो पार्ट्स में डिवाइड होकर न्यू लाइफ जो है वो फॉर्म होती है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। ओके, सो अब देखेंगे बाइनरी फिजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके, सो दो टाइप का बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और जो बाइनरी फिजन है वो क्या है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये हमको पता है। सो यहाँ पर देखो आप, सिंपल में क्या होता है? डिवीजन इन एनी प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एनी प्लेन मतलब अगर ऐसी पेरेंट की बॉडी है तो इस प्लेन में भी डिवाइड हो सकता है, डिवीजन इस प्लेन में भी हो सकता है, इस प्लेन में भी डिवाइड हो, जो है प्लांट की बॉडी या फिर पेरेंट्स की बॉडी वो डिवाइड हो सकती है। मतलब कि एनी प्लेन के अंदर डिवीजन होगा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, बिकॉज इसको स्पेसिफिक शेप नहीं है, जो कि यहाँ पर अमीबा के अंदर होता है। अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन होता है बिकॉज यहाँ पर है लैक ऑफ स्पेसिफिक, यहाँ पर शेप, मतलब स्पेसिफिक शेप नहीं होता यहाँ पर अमीबा को, इसलिए यहाँ पर सिंपल बाइनरी फिजन होता है। सिंपली दो पार्ट में ये डिवाइड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल बाइनरी फिजन। और इसमें इसका डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाते हैं पेरेंट अमीबा से। सो ये हो गया सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, समझ में आ गया। देन सेकंड होती है यहाँ पर देखो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन में लॉन्जिट्यूडनल का क्या यहाँ पर जो है मीनिंग क्या है? तो ऐसा सीधा। ओके, सो डिवीजन टेक्स प्लेस ट्रांसवर्स
कैसा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स, मतलब कि ऐसा सीधा। यहाँ पर देखो आप, ये पेरेंट की बॉडी है, ऐसा डिवीजन टेक्स प्लेस होगा, और यहाँ पर देखो आप ये एक लाइफ एंड ये एक लाइफ फॉर्म होगी, मतलब कि 2 लाइफ फॉर्म होगी। और ये होता है यहाँ पर यूग्लेना के अंदर। बाइनरी फिजन का जो लॉन्जिट्यूडनल टाइप है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, वो यूग्लेना के अंदर होता है। और यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के अंदर जो है वो डिवीजन होता है एक ट्रांसवर्स में। एक ट्रांसवर्स ऐसी सीधा ट्रांसवर्स जो है उससे बाद में डिवीजन होता है, और ऐसा सीधा सीधा 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, तो एनी प्लेन, मतलब जो डिवीजन है वो होगा, लेकिन डिवीजन कैसे होगा, इन एनी प्लेन, मतलब कौन से भी प्लेन के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल है, यहाँ पर क्या है देखो आप, ये ओनली ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स से ही डिवीजन होगा। ओके, सो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन के 2 टाइप। फर्स्ट में सिंपल बाइनरी फ्यूजन, सेकंड में है यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर, एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है यूग्लेना के अंदर। ओके, सो बाइनरी फ्यूजन हमने देख लिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड ये उसके 2 टाइप। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मल्टीपल फ्यूजन। फर्स्ट में बाइनरी फ्यूजन, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। सेकंड टाइप है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, इसके नेम में ही इसकी इंफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। किसी भी वर्ड को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आधी इंफॉर्मेशन आपको उसके नेम में ही मिल जाती है। सो मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल बोले तो कितना, तो मोर देन 2 हम बोल सकते हैं। मल्टीपल मतलब मेनी फ्यूजन, वो बाय मतलब 2 फ्यूजन होता था, यहाँ पर मेनी फ्यूजन होगा। कैसे होगा तो देखो, सो अमीबा स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा क्या करेगा, स्टॉप करेगा फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। अब अमीबा जो है वो हमको पता है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड उसके बाद ये स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन सूडोपोडिया क्या होता है, ये क्या है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन। और लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब क्या, तो लोकोमोशन जो होता है, जिसमें क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म है एक प्लेस से अनदर प्लेस में जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोकोमोशन। एंड उस लोकोमोशन प्रोसेस को कैरिड आउट करने के लिए एक ऑर्गन होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया है, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है। बिकॉज वो लोकोमोशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होने के लिए, जाने के लिए हेल्प लेता है उस सूडोपोडिया की। सो जब अमीबा जो है वो स्टॉप कर देगा फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, मतलब सूडोपोडिया फॉर्म नहीं करेगा, मतलब लोकोमोशन का जो ऑर्गन है वो फॉर्म नहीं करेगा, फिर बाद में क्या होगा, सो एंड देयर बाय मूवमेंट वेन एवर देर इज लॉक ऑफ फूड, जब उसको मूवमेंट, बिकॉज ये सूडोपोडिया क्या है, तो मूवमेंट करने के लिए होता है। एंड वेन एवर देर इज लैक ऑफ फूड, मतलब जब फूड नहीं मिलेगा तो इसको मूवमेंट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर फूड नहीं है, तब ये क्या करेगा, ये सूडोपोडिया फॉर्म करना छोड़ देगा जब इसको लैक ऑफ फूड, मतलब जब इसको फूड नहीं मिलेगा तब। फूड नहीं मिला तो ये क्या करेगा, सूडोपोडिया जो है वो नहीं बनाएगा। सूडोपोडिया क्या है, तो यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो कि लोकोमोशन में जो हेल्प करता है यहाँ पर किसको, तो मल्टीपल फ्यूजन के अंदर किसको, अमीबा को। सो अमीबा जो है वो जो है सूडोपोडिया फॉर्म करता है, जिससे लोकोमोशन होता है। लेकिन जब उसको लैक ऑफ फूड एंड इन एडवर्स कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन है मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, या फिर लैक ऑफ फूड मतलब कि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो सूडोपोडिया फॉर्म नहीं करता, एंड इट बिकम राउंडेड। वो कैसा बन जाता है, राउंडेड बन जाता है। कैसा बन जाता है, राउंडेड, जब लैक ऑफ फूड होता है, एडवर्स कंडीशन होती है तब। एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अराउंड में वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, ये है पेरेंट अमीबा। जब एडवर्स कंडीशन है, जब क्या है, एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, लैक ऑफ फूड है, फूड नहीं मिल रहा, तब ये क्या करता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो फॉर्म करता है। एंड मेनी न्यूक्लियर फॉर्म रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन इन सिस्ट, और उसको जो ऊपर से फॉर्म होती है अनफेवरेबल कंडीशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म बाय रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर बोल तो क्या, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होके मेनी न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होती है। मेनी न्यूक्लियाई, ये देखो आप, न्यूक्लिया मतलब न्यूक्लियस के, मोर देन फॉर्म मतलब न्यूक्लिया। ओके, डिवीजन इन सिस्ट, सिस्ट के अंदर डिवीजन होगा और फॉर्म होगा। सिस्ट क्या है, तो आउटर कवरिंग है, जो कि यहाँ पर देखो आप, अमीबा ने फॉर्म की थी, राउंडेड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म की थी, किसने, तो अमीबा ने, उसको हम बोलेंगे सिस्ट। और सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और मेनी न्यूक्लिया जो फॉर्म होगी। आफ्टर दैट क्या होगा, जो ये सिस्ट है, ये क्या है, तो सिस्ट ये हो जाएगा ब्रेक।
पूरा का पूरा ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ से जो न्यूक्लिया है वो बाहर गिरेंगी और एक न्यू जो है वो एनिमल फॉर्म करेगी, एक न्यू जो है वो एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगी। मतलब क्या है, तो एक ऑर्गेनिज्म से मेनी ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब मल्टीपल फ्यूजन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन मल्टीपल बोले तो 2 से ज़्यादा, मेनी यहाँ पर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो गए। और ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ऐसे रिप्रोडक्शन के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये इसका सेकंड टाइम है, वो है मतलब सेकंड टाइप वाला वो है मल्टीपल फ्यूजन। सो ये हो गया मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। ओके, तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हर एक टॉपिक में एक ही पेज पे ले रहा हो, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, एक ही पेज पे सारा आप पढ़ रहे हो। ओके, सो ये हो गया सेकंड मल्टीपल फ्यूजन। सो अब जो लास्ट है वो है थर्ड नंबर का बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये सेकंड टाइप मैंने पहले देखा था, पहले हमने लिया था उसको, ये थर्ड है। बाइनरी फ्यूजन जो है वो फर्स्ट था, मल्टीपल फ्यूजन सेकंड, एंड ये बडिंग थर्ड। ओके, सो ये देखेंगे थर्ड कैसे होता है। अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट मेनी पेरेंट सेल्स, जो पेरेंट सेल होती है उसके जो पेरेंट सेल उसके ऊपर क्या होता है, तो एक बर्ड निकलता है। कमिंग आउट ग्रोथ, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड को आउट ग्रोथ, मतलब बॉडी के ऊपर, प्लांट्स बॉडी के ऊपर जो पेरेंट्स बॉडी है उसके ऊपर क्या होती है, तो यहाँ पर ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ हम उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये पेरेंट की सेल है, इसको ऐसी आउट ग्रोथ आती है। ओके, एंड यहाँ पर देखो ईस्ट सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन। सो यहाँ पर क्या हुआ, तो आउटग्रोथ आ गई, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। फिर बाद में इधर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। ईस्ट सेल जो है, ईस्ट के अंदर जो सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक बोले तो इसमें अंदर होता है माइटोसिस, माइटोसिस हो जाता है और ये 2 न्यूक्लिया बनाता है, एक जाती है आउटग्रोथ के अंदर, ये ऐसी रहती है। ओके, उसके बाद आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बर्ड जैसे आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है उसका, इट्स सेपरेट, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से ऐसा सेपरेट हो जाता है, एंड स्टार्टिंग देयर इंडिविजुअल लाइफ। और ये ऐसा बर्ड, ये पेरेंट मतलब कि इसके 2 बन गए। ओके, किससे बना, तो ये बडिंग बना। सो बडिंग इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, तो एक स्मॉल बर्ड आया पेरेंट बॉडी के ऊपर, यहाँ पर देखो आप, ये ईस्ट के अंदर सेल होती है, इसके ऊपर एक बर्ड आया, एंड आफ्टर दैट जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हुआ बाय माइटोसिस, मतलब कि माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक मतलब माइटोसिस होता है। ओके, सो इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पर जो है इक्वल नंबर के क्रोमोसोम दोनों यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आ गए। ये देखो 2 न्यूक्लिया बन गए, ये एक न्यूक्लिया। आफ्टर दैट ये जब डेवलप हो जाएगा तो ये ऐसा सेपरेट हो गया, एंड ऐसे ये जो है ये 3 सेपरेट हो गए, ये एक ऐसा फॉर्म करेंगे, ये इधर, उसके बाद ये इधर, एंड ये लास्ट पेरेंट वाला ये। सो ये क्या है, तो ये पेरेंट नहीं है, ये ऑफस्प्रिंग है, एंड ये पेरेंट है। सो ये पेरेंट से ये 3 बन गए, मतलब कि क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। और ये बडिंग से रिप्रोडक्शन हुआ, इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है, बडिंग, किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो सिंपल बात है, स्मॉल बर्ड आएगा आउट, ओके, मिनी पेरेंट सेल के ऊपर, एंड ईस्ट जो सेल है वो क्या करेगी, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा, डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बनेगा उस बाय माइटोसिस डिवीजन। आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट बर्ड जो है वो सेपरेट हो जाएगा पेरेंट्स बॉडी से, एंड स्टार्टिंग देयर इंडिविजुअल लाइफ, और खुद की जो लाइफ है उसको स्टार्ट करेगा। इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बनेगी, मतलब रिप्रोडक्शन होगा। ये हो गया बडिंग के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमको पढ़ना है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट में हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेनी सेल्स से बनते हैं। ओके, मेनी सेल्स इसके अंदर होती है, वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से मेथड इसके अंदर होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमको पढ़ना है वो है फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो फर्स्ट कौन सा है, तो फ्रैगमेंटेशन। सेकंड कौन सा है, रीजनरेशन। ये 2 यहाँ पर मेथड होते हैं, बाद में और हमको 3 पढ़ने हैं, मतलब कि टोटल 5 मेथड्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। वो हमने देखा था, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, एंड उसके बाद बडिंग। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट वाला फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन बोले तो फ्रैगमेंट बोले तो होता है ब्रेक डाउन होना, स्मॉल पीसेस पढ़ना। ओके, जो फिलामेंटस अलगी है, फिलामेंटस अलगी, सो जो फिलामेंटस अलगी होती है, फिलामेंटस अलगी मतलब क्या, कि ऐसे फिलामेंट की जैसी होती है, ऐसे ऊपर की, ओके, फिलामेंट की जैसी। सो उस अलगी के अंदर ये फ्रैगमेंटेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट ब्रेक्स, ये क्या हो जाती है, ब्रेक्स हो जाती है। इट ब्रेक्स इनटू किसके अंदर, मेनी पीसेस। ओके, मेनी, यहाँ पर है पीसेस, मेनी पीस, और उसको हम क्या बोलते हैं, पीस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन।
फ्रैगमेंटेशन। ओके, यहाँ पर देखो आप, ये क्या है, तो स्पायरोगायरा एक अलगी है। वो कैसी है, फिलामेंटस अलगी, मतलब एक फिलामेंट के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, यानी बीच, ये देखो बीच में से उसके फ्रैगमेंट गिर गए, मतलब कि वो ब्रेक डाउन हो गया एंड यहाँ पर देखो दो ऑर्गेनिज्म बन गए, दो यहाँ पर क्या हो गए, तो एनिमल बन गए, मतलब कि रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन कैसे, फ्रैगमेंटेशन, बाय फ्रैगमेंटेशन, मतलब कि ब्रेक डाउन हुआ, जो प्लांट का जो यहाँ पर पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक डाउन हुआ फ्रैगमेंट के अंदर, और उसको बोलेंगे हम फ्रैगमेंटेशन। बहुत ही सिंपल बात है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, तो फिलामेंटस अलगी, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर फिलामेंट के जैसा है। ओके, ऐसा सीधा फिलामेंट के जैसा। उसके बाद सेकंड देखो, रीजनरेशन। री बोले तो होता है रिपीट, एंड जनरेशन बोले तो फॉर्मेशन, आपको पता है। सो रीजनरेशन बोले तो रिपीट फॉर्मेशन। सो इसमें क्या होता है, अगर ऐसी एक बॉडी है, इसको अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, तो एक बॉडी ऐसे रहेंगी, उसके बाद एक बॉडी ऐसे बनेगी, लेकिन बाद में क्या होगा, तो ये बॉडी बाद में डबल यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगी, एंड ये बाद में और यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगी। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक ऑर्गेनिज्म एंड ये सेकंड ऑर्गेनिज्म, मतलब दो ऑर्गेनिज्म बन गए, और इस फिनोमिनन के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि एक से दो बन गए एनिमल, और इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ एंड बाद में वो रिपीट जनरेट हुआ, मतलब कि रीजनरेशन हुआ, और वो होता है प्लानेरिया के अंदर। ओके, सो यहाँ पर देखो आप, रीजनरेशन मतलब कि ये क्या है, तो एक कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट, टू रिकंस्ट्रक्ट देयर बॉडी, तो उसके बॉडी को बाद में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, ओके, सो ऐसी जो है, यहाँ पर अगर ब्रेक हो गया तो ये बाद में ऐसा देखो, यहाँ पर माउथ फॉर्म हो गया, तो मतलब कि क्या, तो एक जो पार्ट है उसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट के अंदर, और दो पार्ट जो है वो बाद में रीजनरेट हो जाएंगे, वापस से दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है रीजनरेशन। सो सिंपल में समझ में आएगा फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो प्लानेरिया है। क्या है एग्जाम्पल, प्लानेरिया। सो बाद में और देखते हैं, हमको 5 पढ़ने हैं, 5 टोटल, ये 2 हो गए, बाद में 3 देखते हैं। तो चलिए 3 को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहां पर देखो आप, थर्ड वाला हमको पढ़ना है बडिंग। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट में जो है फ्रैगमेंटेशन था, उसके बाद जो है सेकंड क्या था हमारा, रीजनरेशन। अब देखो बडिंग, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है। तो बडिंग जो है वो यहाँ पर हमने असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखा था, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये है, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये बडिंग जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, यूनिसेलुलर में भी एंड मल्टीसेलुलर में भी। मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो मतलब कि जो एनिमल जो है मल्टीसेलुलर से बनता है, मल्टी सेल्स, उसके अंदर भी बडिंग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। एंड सेकंड बात ये है कि बडिंग जो है उस तरह से ही यहाँ पर एक स्मॉल बर्ड जो है वो यहाँ पर आता है, एंड बर्ड क्या है, तो ये आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ। सो यहाँ पर आप देखो, ये जो है ये पेरेंट बॉडी है हाइड्रा की, एंड यहाँ पर देखो ये बर्ड आ गया है, मतलब क्या है, आउटग्रोथ है। ये ऐसी थी लेकिन यहाँ पर एक ऐसी आउटग्रोथ हो गई, एंड उसके बाद जो आउटग्रोथ है ये क्या होगा, तो इसका कंप्लीट बाद में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, सो डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, उसका कंप्लीट वो मैच्योर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, मैच्योर। फर्स्ट में वो जो पेरेंट है उससे न्यूट्रिशन लेगा, बाद में बर्ड जो है वो डेवलप हो जाने के बाद ये देखो नेसेंट हाइड्रा, मतलब कि न्यू वाला, ओके न्यू, एंड ये जो बाद में ऐसा ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसा ब्रेक डाउन हो जाने के बाद जो है ये प्लांट बॉडी अलग, पेरेंट बॉडी, एंड ये ऑफस्प्रिंग की बॉडी अलग, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, मतलब बडिंग हो गया। आफ्टर डेवलपमेंट जो है वो बाद में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट फ्रॉम, किससे सेपरेट हो जाएगा, फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। किससे, फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। सो पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, एंड अपनी जो न्यू लाइफ है, न्यू लाइफ को वो स्टार्ट करेगा। ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू लाइफ को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, एंड इसको हम बोलते हैं बडिंग। सो यहाँ पर देखो ये बडिंग होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। और हाइड्रा क्या है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का चल रहा है, वो हम देख रहे हैं। ओके, सो ये हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। ओके, सो ये हो गया बडिंग। सो बडिंग नहीं, सिंपल में आपको यहाँ पर मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको एक बार। सो बडिंग क्या है, तो एक स्मॉल बर्ड आता है, उसको हम आउटग्रोथ बोलते हैं, प्लांट बॉडी या फिर पेरेंट्स बॉडी के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर, उसके बाद वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसको मैच्योर बोल सकते हैं, मैच्योर बन जाएगा, एंड सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट होगा, एंड वो सेपरेट हो जाने के बाद न्यू लाइफ को स्टार्ट करेगा, इंडिविजुअल लाइफ को स्टार्ट करेगा। मतलब एक पेरेंट से दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट नहीं बने, गैमेट फॉर्म नहीं हुए, गैमेट फ्यूज नहीं हुए, मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है
फोर्थ हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो है फोर्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये थोड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक नेम जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है, वो है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब क्या, तो वेजिटेटिव पार्ट होते क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स बोले तो क्या पार्ट होते हैं, मतलब कि एक हमको बोल सकते हैं इसको हिस्सा होता है, किसके अंदर, तो हिस्सा होता है यहाँ पर देखो आप प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। जैसे कि रूट है, कौन सा है, फिर बाद में इसके रूट है, उसके बाद लीफ है, ओके, उसके बाद स्टेम है, मतलब कि ऐसा पार्ट जो कि वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव ग्रोथ को करता है वो, उसके वेजिटेटिव। ओके, सो यहाँ पर देखो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय दी वेजिटेटिव पार्ट्स, बाय दी यहाँ पर देखो वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट कौन से, फिर रूट है, लीफ है एंड स्टेम है। यहाँ पर देखो आप स्वीट पोटैटो, ये क्या है, तो ये एक रूट है, रूट, बिकॉज यहाँ पर देखो आप ये स्टेम है, ये जो है लैंड के अंदर होता है, मतलब कि ये क्या है, रूट है, और ये जो रूट है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है। इस रूट को अगर आप ऐसे यहाँ से ब्रेक डाउन करोगे एंड अगर इसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर इसको प्लेस करोगे ना, तो न्यू ऑर्गेनिज्म, जो न्यू प्लांट है वो फॉर्म होगा, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये ब्रायोफाइलम का जो लीफ है, यहाँ पर देखो आप लीफ से एक न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। उसके बाद जो पोटैटो होते हैं ना, उसके अंदर जो स्टेम है, ये स्टेम होता है, ये जो है ना ये स्टेम होता है, ये रूट नहीं होता, स्टेम ट्यूबर हम उसको बोलते हैं। सो ये जो है इसको अगर पोटैटो को यहाँ से ब्रेक करोगे, इस पोटैटो को अगर सॉइल के अंदर डालोगे, इसके ऊपर सॉइल डालोगे, इसके अंदर वाटर अगर डालोगे ना, तो न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म होगा, बिकॉज ये क्या है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट्स के। तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो रिप्रोडक्शन क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, लीफ एंड स्टेम, एंड टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स। क्लियर बात है। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल बताओ, स्वीट पोटैटो ये रूट का एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइलम ये लीफ का एग्जाम्पल है, एंड पोटैटो ये स्टेम का एग्जाम्पल है। ओके, सो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हमारा फोर्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर का लास्ट का होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होती है, तो स्पोर्स आर दी स्ट्रक्चर फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजियम। सो स्पोर्स का फॉर्म होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोर्स का फॉर्म होते हैं, स्पोर्स, ये जो स्पोर्स है ना वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पर्म फॉर्म होंगे, ये से स्पोर फॉर्म होंगे, सॉरी स्पोर, एंड स्पोर बाद में वो रिलीज हो जाएंगे ऐसे। ओके, सो ये देखो आप यहाँ पर देहिसेंस हो रहा है, उसका रिलीज हो रहा है, और ये होता है फंजाई के अंदर। ओके, सो फंजाई के अंदर ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो उसके बॉडी को हाइपी बोलते हैं, राइजोइड ये रूट होते हैं उसके। ओके, सो ये ग्रीनिश जो लेयर है वो है फंजाई, पीस ऑफ ब्रेड। अगर ब्रेड का पीस लोगे, उसको थोड़ा मॉइस्ट करो एंड यहाँ पर 3 to 4 डेज के लिए अगर आप एनवायरनमेंट में ऐसा छोड़ देते हो उसको, मतलब कि एक जो कोने में अगर उसको रख देते हो ना, तो यहाँ पर देखो ग्रीनिश लेयर आती है, और वो होती है फंजाई, और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। उसको अगर आप टच करोगे तो आपके हैंड्स पे कुछ लगेगा व्हाइट सब्सटेंस, वो होते हैं स्पोर। मतलब इसका रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्म करके, एंड स्पोर बाद में वो अगेन किसी चीज पर डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड जहां पर उसको फूड मिलेगा, एंड बाद में वो अगेन रिप्रोड्यूस करेगा। सो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। सो जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर, और जो स्पोर मैच्योर हो जाएगा उसके बाद जो स्पोरेंजियम है ना वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पोरेंजियम पूरा का पूरा ब्रेक हो जाने के बाद देखो आप ऐसे स्पोर्स बाद में रिलीज हो जाएंगे। ओके, सो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, ये फंजाई के अंदर होता है। ओके, फंजाई, और फिर हम उसको म्यूकर बोलते हैं। ओके, सो म्यूकर फंजाई के अंदर, यार फंजाई और म्यूकर के अंदर ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करो, एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर जो भाकरी होती है उसका टुकड़ा लो, एंड उसको थोड़ा मॉइस्ट करो, एक यहाँ पर कोनी के अंदर उसको रखो, एंड बाद में देखो जो ग्रीनिश लेयर आएगा उसके ऊपर वो होगा यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन करने वाली फंजाई, उसको म्यूकर बोलते हैं। सो ये हो गया लास्ट का स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का 5। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन के 2 टाइप देखे, एक देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद देखा ये देखो आप, एक देखा असेक्सुअल। ओके, उसके बाद देखा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 देखा हमने, 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनता है, एंड सेकंड होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि मेनी सेल से बनता है। ओके,
तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर हमने 3 मेथड्स देखी। फर्स्ट में हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन, बाइनरी यहाँ पर देखो फिजन। उसके बाद जो सेकंड है वो देखा हमने मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। उसके बाद जो थर्ड है वो देखा हमने बडिंग, कि थर्ड कौन सा देखा, बडिंग देखा। ओके, सो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने 5 देखे। फर्स्ट देखा फ्रैगमेंटेशन, फर्स्ट देखा फ्रैगमेंटेशन। ओके, उसके बाद जो सेकंड देखा वो है रीजनरेशन, वो है रीजनरेशन। ओके, उसके बाद जो थर्ड देखा हमने वो था हमारा बडिंग, बिकॉज बडिंग दोनों के अंदर होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, उसके साथ साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ अंदर भी। उसके बाद 4 जो है वो देखा हमने, बडिंग देखने के बाद देखा स्पोर फॉर्मेशन, जो है स्पोर फॉर्मेशन, वो हमारा लास्ट था, स्पोर फॉर्मेशन। एंड बाद में इसके अंदर था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि लास्ट था, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से होता था प्लांट्स के। ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखा था बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। ओके, सो ये हमने देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर देखा था हमने फर्स्ट में फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद रीजनरेशन, उसके बाद बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, सो ये हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, उसको सिंपल में रिवाइज किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इसमें 2 यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सो ये आपको एक मैप बनाएगा, आपको ब्रेन को समझाएगा क्या देखा कितना देखा। ओके, सो ये पेज, एक पूरा का पूरा पेज हमारा जो हमने पढ़ा है इसका शॉर्टकट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लगाओ या फिर ऐसा लिख डालो एक नोटबुक के अंदर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।